वेलकम टू ट्रिपल एस स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। एसएससी सीजीएल 2020 में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और ऐसा टॉपिक वाइज कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। ये एग्ज़ाम 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक कंडक्ट हुआ था। अगर आप में से कोई नया है और सोच रहा है कि सीजीएल 2020-2021 में क्यों हुआ था, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी 1 साल पीछे चल रहा है। जैसे अभी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम 2022 में होगा और एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म से पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? मतलब इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट यानी बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है? आंसर हो जाएगा सारनाथ। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में और कार्ले महाराष्ट्र में है। ये तीनों भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैंने जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ कंपाइल कर दिया है, आपको पता होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी। अब ये जो सारनाथ है ये बुद्धिज़्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमॉन यानी पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में बुद्ध की डेथ हो गई थी यानी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश में अमरावती, नागार्जुनी कोंडा। बिहार में बोध गया और नालंदा। बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बुद्धिज्म में निर्वाण कहते हैं। महाराष्ट्र में है कार्ले, अजंता एलोरा। मध्य प्रदेश में सांची। गुजरात में जूनागढ़ और वल्लभी। वल्लभी को आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, तो वल्लभी भी गुजरात में है। वेस्ट बंगाल में है जगदला, सोमपुरी। ये मैंने हिंदी में कंपाइल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा's बर्थ was a grove known as डैश। मतलब जिस जगह पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वो एक ग्रोव था यानी एक उपवन था, उसे किस नाम से जाना जाता है? ओवरऑल यही पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो सिंपल सा आंसर है लुम्बिनी। अब हम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधन, की माँ का नाम था महामाया, स्टेप मदर एंड आंट यानी सौतेली माँ और मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। यहाँ पे हम मैटरनल आंट भी कह सकते थे, लेकिन उससे भी कंफर्म नहीं होता क्योंकि मैटरनल आंट का मतलब होता है माँ की तरफ से, जिसमें मामी और मौसी दोनों आ जाती हैं। और पैटर्नल आंट का मतलब होता है क्या? चाची और बुआ, उसमें भी दोनों आ जाती है, तो इंग्लिश में कंफर्म नहीं होता है। और मैटरनल और पैटर्नल सिर्फ लिखने के लिए होता है, डिस्क्राइब करने के लिए होता है, बोलते सब आंटी है। हालांकि इंडिया में सब आंटी बोलते हैं, लेकिन होता आंटी है। तो सौतेली माँ और मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बुद्ध की जो माँ थी वो बहुत ही जल्दी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके फादर ने अपनी साली से शादी कर ली थी। बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा। अब देखिए यहाँ पे बुद्ध की वाइफ का नाम है यशोधरा और महावीर की वाइफ का नाम है, जो जैन धर्म के हैं, महावीर की वाइफ का नाम है यशोधा। तो यशोधा और यशोधरा, अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद करने का तरीका ये है कि देखिए जो बुद्ध का नाम है वो छोटा है और महावीर का नाम बड़ा है। तो देखिए छोटे नाम वाली की शादी बड़े नाम वाली से और महावीर का नाम बड़ा है तो बड़े नाम वाली की शादी छोटी वाली से, यशोदा से। ठीक है। बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। देखिए अटेन्ड निर्वाण एनलाइटनमेंट इन बोध गया, यानी बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और इसको क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। एनलाइटनमेंट यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बुद्धिज्म में निर्वाण बोलते हैं। ठीक है। बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ
एंड डाइड एट कुशीनगर। यानी बुद्ध ने अपना पहला सरमॉन यानी कि अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु यानी डेथ हो गई थी। अब देखिए ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जितनी बार भी पॉसिबल होगा मैं बताऊँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये मैंने हिंदी में कंपाइल किया है। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon ऑन द फोर नोबल ट्रूथ्स? उसका सिंपल आंसर है सारनाथ हो जाएगा। ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी बुद्ध ने अपना पहला sermon यानी उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया। देखिए बुद्ध और जैन इन दो के बारे में एसएससी में बहुत क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चन में दिया है फोर नोबल ट्रूथ्स, ये पहले से सिम पूछ चुका है कि फोर नोबल ट्रूथ्स कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर वहाँ पे क्या था? बुद्धिज्म। आगे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? अच्छा एनलाइटनमेंट को बोलते क्या है? निर्वाण बोलते हैं बुद्धिज्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स मेड फॉर द डैश वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक। यानी कि विनय पिटक नाम की बुक में जो रूल्स लिखे गए हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ। अगर आपको पता होता कि विनय पिटक नाम की बुक बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो आप ये आंसर बड़े आराम से कर सकते थे। इनफैक्ट देखिए जो पिटक वर्ड है, अगर पिटक वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे तो मत जाइए वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब हम बुद्धिज्म की बुक्स देख लेते हैं। देखिए पाली टेक्स्ट यानी पाली लैंग्वेज में बुद्धिज्म की जो बुक्स हैं वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 बुक्स का कॉम्पिलेशन है या कह सकते हैं कलेक्शन है। इसमें है विनय पिटक जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और बुक्स हैं मिलिंद पन्नो, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका की बुक्स हैं, ठीक है। अदर रिलीजन्स यानी बाकी धर्मों से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पुराणास लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ व्हिच हैड संक इनटू वाटर। यानी पुराणों के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु ने किसका रूप लिया था धरती को बचाने के लिए जब धरती पानी में डूब गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अ बोर यानी एक जंगली शुअर। अब ये क्वेश्चन वो कर सकता था जिसको बचपन में महापुराण या मतलब विष्णु पुराण वगैरह देखने का जिसको शौक था वो इसे कर सकता था। उसे एग्जैक्टली भले ना याद हो लेकिन वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था। उसे सीन थोड़ा याद होगा सीरियल का, तो ये सोच सकता था कि हाँ शेर नहीं था, वो हाथी भी नहीं था, टाइगर भी नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रॉफिट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द डैश सेंचुरी। यानी मोहम्मद साहब ने इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म का फाउंडेशन कौन सी सेंचुरी में किया था, कौन सी सदी में किया था? तो आंसर हो जाएगा सातवीं। देखिए सातवीं सेंचुरी यानी सेवन सेंचुरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 600 से 700 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर हु वाज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंट नाथपुत फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड डैश। तो सिंपली यही पूछ रहा है कि महावीर ने कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन फाउंड किया था या फाउंडेशन किया था उसका? तो सिंपल सा आंसर है जैनिज्म। बाकी अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये याद कर लीजिए कि पाली लिटरेचर में गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? निगंट नाथपुत। ये आगे कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अब महावीर के बारे में हम जान लेते हैं। महावीर जो हैं वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। बोर्न इन कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। यानी महावीर कुंडग्राम में जो कि वैशाली के पास है, बिहार में पैदा हुए थे।
महावीर के फादर का नाम है सिद्धार्थ, हेड ऑफ जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन, यानी जो इनके फादर थे वो जनात्रिका क्षत्रिय कुल के सरदार थे। ठीक है। महावीर की माँ का नाम था त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा। देखिए महावीर की वाइफ का नाम यशोदा, तो महावीर का बड़ा नाम है तो छोटे नाम वाली वाइफ यशोदा, और बुद्ध का छोटा नाम है तो उनकी बड़े नाम वाली वाइफ यशोधरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर की डॉटर का नाम अनोंजा प्रियदर्शिनी। सन इन लॉ यानी दामाद का नाम था जमाली, जो इनका पहला डिसिपल था यानी पहला स्टूडेंट था। अटेन्ड केवल सुप्रीम नॉलेज एट जम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, यानी महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सुप्रीम नॉलेज मिला था, वो कहाँ पे मिला था? जम्बिका ग्राम में या जिरिम्बिका ग्राम में। अब कहाँ पे मिला था? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कहाँ पे मिला था या कौन सी नदी के किनारे मिला था, तो आंसर हो जाएगा रिजुपालिका। अब महावीर को जो सुप्रीम नॉलेज मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको जैनिज्म में कैवल्य बोलते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट सरमॉन एट पावा टू हिज 11 डिसिपल्स, यानी गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमॉन या पहला उपदेश दिया था वो पावा में दिया था। डाइड एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार, यानी महावीर की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी, जो बिहार शरीफ के पास है, बिहार में। ये मैंने हिंदी में कंपाइल कर दिया है। मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश से पूरे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द डैश एंड ओवरथ्रू देम। मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द डैश एंड ओवरथ्रू देम, मतलब चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ रिवॉल्ट यानी विद्रोह किया और उसको उखाड़ फेंका। तो उसका सिंपल सा आंसर है नंदास। नंद वंश या नंद डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त ने हरा के मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी या मौर्य वंश का शुरुआत किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी, उसका फाउंडेशन किया था पाटलिपुत्र में। डिफीटेड सेल्कस निकेटर हु सेंट मेगास्थनीज रोट इंडिका, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर जो कि एक ग्रीक किंग था, उसको इसने हराया था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर की बहन से शादी कर लिया था। फिर बाद में सेल्कस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। अगला पॉइंट है, बिकेम जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल श्रवणबेलगोला कर्नाटक विद भद्रबाहु वेर ही डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन कायाक्लेश सालेखन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? चंद्रगिरी हिल चले गए। चंद्रगिरी हिल कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और वहाँ पे उनकी स्लो स्टारवेशन से डेथ हो गई। स्लो स्टारवेशन यानी काया क्लेश और सालेखन, ये जैनिज्म में एक रिचुअल कह सकते हैं या एक प्रोसेस है मोक्ष पाने का। मोक्ष यानी साल्वेशन पाने का। तो इसमें होता ये है कि पहले जैसे खाना खाना छोड़ दिया, सिर्फ फल फ्रूट खा रहे हैं, फिर वो भी छोड़ दिया, सिर्फ जूस पी रहे हैं, फिर वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी रहे हैं, फिर पानी पीना भी छोड़ दिया, तो ऐसे धीरे धीरे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैनिज्म में माना जाता है कि इस तरीके से स्लोली जब हर चीज को भुला के मतलब डेथ होती है, तो मोक्ष यानी सैल्वेशन मिल जाता है। ठीक है। और ये प्रोसेस इतना स्लो है कि मतलब बहुत ही स्लो होता है। इसमें जैसे कि कुछ दिन नहीं लगते हैं या कुछ महीने भी नहीं लगते हैं, कुछ साल लग जाते हैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोका वेज वॉर ऑन कलिंगा?
यानी अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग राजा बनने के कितने सालों बाद अशोक ने कलिंग पर अटैक कर दिया था यानी आक्रमण कर दिया था। तो आंसर है इसका 8 साल बाद। अब अशोक के बारे में जान लेते हैं। कलिंगा वॉर इन 261 बीसी यानी कलिंगा वॉर जो हुआ था, युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। किल्ड हिज 99 ब्रदर्स एक्सेप्ट तिस्सा यंगेस्ट ब्रदर, यानी अपने 99 भाइयों को मार डाला, सिर्फ अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा को छोड़ दिया था उसने। क्राउन फॉर्मली इन 269 बीसी, यानी जो इसका राज्य अभिषेक हुआ था वो था 269 बीसी में। देखिए पहले तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था कि कलिंगा वॉर कब हुआ था, तो आंसर 261 बीसी। कब राजा बना था, 269 बीसी। इस बार एग्जामिनर ने दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा कि राजा बनने के कितने साल बाद कलिंगा पे अटैक किया था। तो जिसको दोनों याद होगा वो दोनों इसमें से इसको माइनस करके 8 आंसर निकाल लेगा। ठीक है। अशोक ने धम्म पॉलिसी स्टार्ट की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोकाज रेन वाज द कन्वीनिंग ऑफ द डैश बुद्धिस्ट संघ काउंसिल इन 250 बीसीई इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। यानी पूछना ये चाह रहा है कि अशोका के टाइम में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिस्ट परिषद या बुद्धिस्ट संघ कहें, बुद्धिस्ट संघ हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड। तो आपको जितने भी बुद्धिस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, आपको चारों याद होने चाहिए कि कहाँ हुए थे। यानी ये भी पूछ सकता था कि कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र आंसर हो जाता। चलिए चारों जान लेते हैं। देखिए, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल यानी पहला बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। किसके टाइम पे हुआ था? अजात शत्रु। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके टाइम पे हुआ था? काला शोक। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो पूछा गया था कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके टाइम पे हुआ था? अशोक के टाइम पे। जो चौथा यानी आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल था वो हुआ था कुंडल वन, कश्मीर में। ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था? कनिष्क के टाइम पे। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ कोड कॉल्ड कंटक शोधन वाज प्रेवलेंट इन द डैश एम्पायर। यानी कंटक शोधन नाम का जो कोड था या दरबार था वो किसके एम्पायर में, किसके टाइम पे प्रचलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यन। अब ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, मतलब बुक्स में नहीं मिलेगा, या तो जिसको तो नॉर्मल बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा, लूसेंट वगैरह में। तो ये मतलब एग्जामिनर कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि या तो लोग ना बता पाएँ आंसर, या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जिसको बहुत नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की, वो बता पाए। आगे चलते हैं। अदर डायनेस्टी यानी बाकी डायनेस्टीज से, बाकी वंश से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी इनमें से कौन सा रूलर या शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा था, तो अब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। अज्यूम टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, यानी महाराजा धीराज का खिताब खुद ही ले लिया था, खुद ही ये टाइटल ले लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, यानी लिच्छवी प्रिंसेस से इसने शादी की थी। समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद पिलर में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है। और समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट यानी दरबार कवि कौन था? हरिसेन। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। देखिए इनके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? मेहरौली, दिल्ली आयरन पिलर। ठीक है,
और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर भी शामिल थे। ठीक है? और अगर ये क्वेश्चन पूछे धन्वंतरी किससे रिलेटेड है, तो धन्वंतरी एक वैद्य थे, यानी मेडिसिन से रिलेटेड थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहियान आया था, जो कि क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो और फाहियान एक चाइनीज़ था, चाइनीज़ पिलग्रिम था, चीनी तीर्थयात्री था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति who ruled from थानेश्वर was the founder of डैश डायनेस्टी। यानी पुष्यभूति जिसने थानेश्वर से रूल किया था, राज्य किया था, वो कौन से वंश का, कौन से डायनेस्टी का फाउंडर था? तो आंसर हो जाएगा वर्धना, वर्धना डायनेस्टी। अब वर्धना डायनेस्टी में सिर्फ एक ही राजा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है, वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन ऑल्सो नोन एज शिलादित्य, इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मेड कन्नौज हिज न्यू कैपिटल, यानी कन्नौज को अपनी नई राजधानी बना ली। पहले थानेश्वर थी, थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल यानी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था कन्नौज में। डिफीटेड ओनली बाय पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। हर्षवर्धन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक लड़ाई हारा था, और वो किससे हारा था? पुलकेशिन सेकंड। तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछता रहता है, और पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी का था, ये भी याद रखिएगा। वेनशांग केम ड्यूरिंग हिज रेन। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? वेनशांग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है। रोट नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन एक राइटर था, उसने 3 बुक्स लिखी थी, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये क्वेश्चन पहले सीजीएल में पूछ भी चुका है, सीजीएल में नहीं मतलब एसएससी में पूछा हुआ है। बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरित, यानी बाणभट्ट ने इसकी बायोग्राफी लिखी थी, तो हर्षचरित कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कभी घुमा घुमा के पूछ लेता है कि बाणभट्ट ने मतलब कौन सी बुक ली थी, या इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है, तो हर्षचरित हो गया। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ये हिंदी में कंपाइल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति, a eulogy written in the form of poetry or prose usually by court poets at Allahabad। मतलब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है? एक यूलॉजी है। यूलॉजी मतलब क्या होता है कि जो किसी की तारीफ में लिखी जाती है, यूजुअली बाय कोर्ट पोएट्स, यानी दरबार कवियों द्वारा लिखी जाती है। तो इसने देखो हिंट दे दिया कि कोर्ट पोएट ने लिखा था। तो समुद्रगुप्त का पोएट कौन था? कोर्ट पोएट कौन था? हरिसेन था। ठीक है, अब देखिए यूलॉजी क्या होता है, मतलब हाँ किसी की तारीफ में लिखा जाता है। तो कोर्ट पोएट राजा की तारीफ में लिखेंगे तो राजा खुश होगा, और तभी तो उनका फायदा होगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंट मिल गया था कि कोर्ट पोएट होगा। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पहले बताया कि समुद्रगुप्त का कोर्ट कोर्ट पोएट कौन था? हरिसेन था। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ डैश रूलर। तो मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन से डायनेस्टी का रूलर था? तो आंसर हो जाएगा सतवाहना। में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा जान लीजिए कि सतवाहना डायनेस्टी यानी सतवाहना वंश का संस्थापक कौन था? तिमुक था, तिमुका था। देखिए वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति थे, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनमें पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिका फिलॉसफी। मतलब इनमें से किसने वैशेषिका फिलॉसफी का बेसिक टेक्स्ट यानी मूल पाठ लिखा था? अब इंडियन जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी को हम कहते हैं दर्शन। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। तो जो वैशेषिका फिलॉसफी है, वो लिखा था कनाद ने। तो ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पतंजलि, पतंजलि ने क्या लिखा था? इन्होंने योग दर्शन का बेसिक टेक्स्ट लिखा था। ठीक है, शंकराचार्य का फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू धर्म के एक फेमस साधु हैं, और इनका रिलेशन है अद्वैत वेदांत से। ठीक है, जैमिनी की बात करते हैं, इन्होंने क्या लिखा था?
इन्होंने मीमांसा दर्शन का यानी मीमांसा फिलॉसफी का बेसिक टेक्स्ट लिखा था। यानी जितने भी हमारे इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें 6 स्कूल है, यानी कि 6 टाइप के शब्द दर्शन है, यानी 6 टाइप की इंडियन फिलॉसफी है। तो ये सब हमको याद होना चाहिए। तो देखते हैं, अब देखिए जो बेसिक टेक्स्ट है वो दर्शन के ही नाम पे है। जैसे कि वैशेषिका दर्शन, इसके फाउंडर थे कनाद। तो इन्होंने क्या लिखा था, वैशेषिका सूत्र, जो कि वैशेषिका दर्शन के ही नाम पे है। ठीक है, तो बस आपको मेन याद होना चाहिए, मेन टर्म याद होना चाहिए, वैशेषिका और कनाद। सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन थे, कपिला। ठीक है, योग दर्शन के फाउंडर कौन थे, पतंजलि। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि का प्रचार कौन कर रहा है, बाबा रामदेव। तो इतना फेमस हो चुके हैं और योगा योग योग करते हैं, तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए। रिलेट करके याद करिए इसको। न्याय दर्शन के फाउंडर कौन थे, पदा गौतम। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के फाउंडर थे जैमिनी। और वेदांत या इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसके फाउंडर कौन थे, बदरायन। और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है, ये वेदांत सूत्र तो है ही, लेकिन इसका एक एडिशनल नाम है ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ब्रह्म सूत्र, कि अगर कहीं क्वेश्चन में ब्रह्म सूत्र पूछ लें तो आप सिर्फ ये वेदांत लेके ना याद रखें। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा था, बदरायन ने। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ डैश। यानी रामायण के अकॉर्डिंग रत्नाकर किसका दूसरा नाम था। तो आंसर है वाल्मीकि। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसने मतलब ये फेमस बुक लिखी है, फेमस बुक क्या है, एपिक है हमारा। तो वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या पूछ लिया, दूसरा नाम है रत्नाकर। तो अगली बार ये भी घुमा के पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो महाभारत लिखी है किसने लिखी है, वेद व्यास ने। तो वेद व्यास का दूसरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। तो अगली बार एग्जाम में पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है कि कृष्ण द्वैपायन किसका दूसरा नाम है, तो वेद व्यास का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Vedic view of an individual and his relation to society determined by 4 objectives of life. Which one of the following is not one of these objectives? यानी वैदिक व्यू के हिसाब से एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान, एक व्यक्ति का सोसाइटी समाज से जो रिलेशन होता है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स यानी 4 उद्देश्य से मतलब डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। तो इनमें से कौन सा वो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सिद्धि। क्योंकि सिद्धि जो है वो क्या है, वो तपस्वियों का काम है, जो सालों तक तपस्या करते हैं और सिद्धि हासिल करते हैं या सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के एक इंडिविजुअल के सोसाइटी से रिलेटेड, वो क्या है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। काम मतलब डिजायर यानी कि इच्छा, यानी किसी चीज की इच्छा होना। धर्म यानी राइटियसनेस यानी सही तरीके से काम करना। अर्थ यानी धन, यानी पैसा तो होना चाहिए समाज में, मतलब किसी इंडिविजुअल के पास पैसा होगा तभी तो वो समाज में रह पाएगा सही से। मोक्ष मतलब लिबरेशन, यानी मृत्यु के बाद लिबरेशन मिल जाए, यानी कि मुक्ति मिल जाए जन्म और मृत्यु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड डैश। यानी वैदिक हिम्स यानी वैदिक भजनों का जो मेन कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर है संहिता। देखिए 4 टाइप के वैदिक लिटरेचर हैं यानी वैदिक साहित्य हैं। पहला है द वेदास और संहितास, यानी वेद वेद को संहिता भी कहते हैं। तो वेद भी देखिए हमारे 4 टाइप के हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए वेदास को अपौरुषेय और नित्य भी कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, यानी इंसानों ने नहीं बनाया वेदों को। और नित्य मतलब एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, यानी ये पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, मतलब इनका ज्ञान। और दी ब्राह्मण्स दूसरा टाइप है दी ब्राह्मण्स। अभी ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण एक टाइप का
वैदिक लिटरेचर है यानी वैदिक साहित्य है। इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास यानी वेदों का एक्सप्लेनेशन है इसमें। और वेरियस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स यानी कुछ अनुष्ठान भी लिखे हुए हैं। तीसरा है दी अरण्यकास। अरण्यकास क्या है? ये फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं। ये जो अरण्यकास हैं, ये जो स्टूडेंट्स जंगल में रहते थे, ये उनके लिए लिखा गया था। और अरण्यकास में क्या है? कॉन्क्लूजन ऑफ द ब्राह्मण्स यानी ये जो ब्राह्मण्स है, इनका जो कॉन्क्लूजन है यानी निष्कर्ष है, वो अरण्यकास में लिखा गया है। और चौथा और आखिरी टाइप का है दी उपनिषद्स, ऑल्सो कॉल्ड दी वेदांत। यानी उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। और जो सबसे पुराना उपनिषद है, वो क्या है? बृहदारण्यक। ठीक है, ये हिंदी में कॉम्पिलेशन है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन पुस्तकों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट आगे भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय पाणिनि? आंसर है अष्टध्यायी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी पुरानी प्राचीन बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, उनको मैंने यहाँ कंपाइल किया हुआ है। कालिदास ने क्या लिखा था? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र। सोमदेव ने क्या लिखा था? कथा सरित सागर। पतंजलि ने महाभाष्य। विशाखा दत्त ने मूद्र राक्षस। अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरितम। अब ये जो बुद्ध चरितम है, ये बुद्धिज्म का संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, जिस तरह पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उसी तरह संस्कृत टेक्स्ट में भी, मतलब संस्कृत टेक्स्ट भी हैं कुछ टाइप के। और तो अश्वघोष ने उसमें लिखा था बुद्ध चरितम। ठीक है, बाण भट्ट ने क्या लिखा था? कादम्बरी। देखिए, बाण भट्ट ने एक और बुक लिखी थी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, अम, हर्षचरित लिखी थी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी। ठीक है, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? इसमें पॉलिटी वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, मतलब सब कुछ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। ये हिंदी में कॉम्पिलेशन है। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द ईयर 1877। यानी कि इनमें से किसने अशोक का इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख 1877 में 1877 में पब्लिश किया था? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में और जान लेते हैं। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आगे पूछ सकता है, यानी ये भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डेसिफर द अशोकन एडिक्ट्स? यानी कि वो कौन सा पहला स्कॉलर था यानी विद्वान था, जिसने अशोकन एडिक्ट्स यानी अशोक के अभिलेखों को समझा था? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का ही है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत से 3 नहीं, बल्कि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एशियाटिक सोसाइटी एट कलकत्ता कोलकाता फाउंडेड बाय द सर विलियम जोन्स? यानी कि कौन से साल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन किया था कलकत्ता में? तो आंसर है इसका 1784, 1784। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अभी इसमें हड़प्पा वगैरह का नहीं पूछा था, तो आगे के एग्जाम से वो भी पूछ सकता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट से यानी पुरातात्विक स्थल से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेरा इज लोकेटेड इन डैश, यानी जो अतरंजी खेरा है वो कहाँ पर है, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ये जो अतरंजी खेरा है ये एक आयरन इम्प्लीमेंट साइट है, यानी कि यहाँ पर लोहे से बने सामान मिले थे आयरन एज टाइम के। तो जितने भी आयरन इम्प्लीमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। आप इन सबको पढ़ सकते हैं, इनमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, ये किसी और चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट यानी सबसे पूर्वी स्थित स्थल है वो है आलमगीरपुर। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बाकी ये मैंने हिंदी में कंपाइल कर दिया है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, ट्रिपल एस स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक स्टडी। कैपिटल में टाइप करने की जरूरत नहीं है, पूरा स्मॉल में टाइप करेंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बाकी वीडियोस और जल्दी बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो पढ़ते रहिए, दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।